अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का टॉपिक है डेरिवेटिव्स। तो सबसे पहले जो लिमिट्स वाले हैं वो कर लेते हैं। शिफ्ट प्रेस करके आप इंटीग्रेशन का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा डेरिवेटिव। सही। अब यहाँ पे ना सिर्फ एक्स की लिमिट दी हुई है, क्योंकि तो आप सिर्फ वो इक्वेशन डाल सकते हैं जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल हो। अब यहाँ इन्होंने क्वेश्चन नंबर 6 में मांगा हुआ है dy/dx। तो अगर मैं सिर्फ y इधर रखूँ और x को वहाँ पे भेज दूँ x³ को, तो यहाँ पे जो सवाल बनेगा वो सिर्फ क्या बनेगा 1/x³। तो सवाल में से मेरे पास y गायब हो जाएगा, y ख़त्म हो जाएगा मेरे पास सवाल में से। तो अगर इस तरह से सवाल बन सकते हैं तो मैं पहले इस तरह करूँगी कि y को अलग कर लूँगी और x को अलग कर लूँगी। तो यहाँ पे x अलग हो जाएगा y से, तो 1/ बनेगा मेरे पास x³, ये क्योंकि यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में। अब यहाँ पे दी हुई है लिमिट x की भी 1 है, y की भी 1 है। मैं रखूँगी यहाँ पे x की, जो x की लिमिट होती है ना वो रखते हैं। मैं यहाँ पे x की लिमिट रखूँगी और इज़ इक्वल टू, इसका आंसर आ गया -3। सही। ये वाली बात याद रखिएगा कि जब भी सवाल में x और y दोनों हो तो वो पूरा सवाल नहीं आ सकता, क्योंकि एक वक्त में सिर्फ और सिर्फ एक फंक्शन आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक फंक्शन की लिमिट दी हुई है। अब वो सवाल देख लेते हैं जिसमें लिमिट नहीं होती। अब ये वाला सवाल जो है, इसमें अगर मैं y को अलग भी कर दूँ ना तो मैं नहीं निकाल सकती कैलकुलेटर से। क्यों? मुझे ये देखना है कि मेरे आंसर में कहीं पे y तो नहीं आ रहा, मेरे आंसर में y आ रहा है, तो इसका मतलब है मैं कैलकुलेटर से इसका आंसर नहीं निकाल सकती। अगर मैं y को अलग भी कर दूँ ना, जिस तरह मैंने क्वेश्चन नंबर 6 में किया, तब भी मैं कैलकुलेटर से नहीं निकाल सकती क्योंकि यहाँ पर y आ रहा है आंसर में। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ x है, तो मैं ये वाला कर सकती हूँ कैलकुलेटर के थ्रू। यहाँ पे दिया हुआ है 2x की पावर 5 -3 x की पावर क्यूब प्लस x की पावर -4 और प्लस x की पावर -7। सही। यहाँ पे ये दिया हुआ है, मगर यहाँ पे अब कोई लिमिट नहीं है। अब जिस तरह से हमने इंटीग्रेशन में किया था, हम इसमें भी इसी तरह करेंगे एंटी डेरिवेटिव्स की तरह से, कि अपने पास से कोई भी लिमिट एज्यूम कर लेंगे। 1 जो होती है मुझे वो आसान लगती है, मैं 1 ही एज्यूम करती हूँ हमेशा, तो आप भी 1 ही कर लिएगा। अब यहाँ पे आंसर आ जाएगा थोड़ी देर में। अब इसका आंसर आ रहा है -10। सही। अब जो आपने लिमिट इसमें अब डाली थी 1 डाली थी, अब हर सवाल में डाल के देखेंगे कि वहाँ पे किसका आंसर 1 बन रहा है। तो 121 का स्क्वायर प्लस 120 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 504, ये मेरे पास बन रहा है 744। तो इसका मतलब है इसका आंसर ये नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे पास आंसर आ रहा था -10। अब यहाँ पे जो बी वाला है हम उसे चेक कर लेते हैं कि बी वाले का आंसर क्या आ रहा है। 10 1 की पावर 4 1 ही होती है, तो मैं ना लिखूँ तब भी सही है। -9 1 की पावर स्क्वायर 1 -4 1 की पावर -5 जो होगा वो भी 1 ही होगा, -7। तो इसका आंसर आ गया -10 मेरे पास। सही। इसका मतलब है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अब अगर EX वाले सवाल हों, ये सवाल ज़रा मिटा हुआ है यहाँ पे, इसमें दिया हुआ है EX, तो डेरिवेटिव e की पावर x आगे ब्रैकेट में 1 माइनस x²। ठीक है। अगेन मैंने लिमिट 1 रख दी। ये इसका आंसर आ गया -5.43। अब मुझे देखना है कि इन ऑप्शन में से किसका आंसर आ रहा है। पहला ऑप्शन मेरे पास है e की पावर x, तो e की पावर x मैंने रखा था 1, तो ये आ गया x, तो 2.171 होता है, तो ये आंसर हमारा सही नहीं है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है e की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 2 माइनस 1 स्क्वायर। ये वही आंसर आ गया जो हमारा उससे आ रहा था डेरिवेटिव से, -5.43। इसका मतलब इसका सही आंसर है बी। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें x अलग दिया हुआ है और y अलग दिया हुआ है, तो अब इन दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। पहले मैं x को कर लेती हूँ। सवाल लिखा हुआ है a
टी स्क्वायर। अब क्योंकि यहाँ पे टी नहीं है, एक्स के रिस्पेक्ट से हो रहा है, तो मैं यहाँ पे एक्स ही लिखूँगी। सही, एक्स स्क्वायर। अब मैं लिखा यहाँ पे 1, तो मेरा आंसर है 2। अब ये मेरा आंसर आया है इसका 2। सही है। अब इसका मुझे निकालना होगा कि इसका आंसर क्या आएगा, तो मैं इधर ही कर लेती हूँ चेंजेस। 2a और t है, तो मैं अगेन यहाँ पे x ही रखूँगी, तो इसका आंसर आएगा 2। सही। अब dy अपॉन dx है, इसका मतलब है 2 जो y वाली वैल्यू है पहले रखेंगे। अब इसमें दोनों की वैल्यू सेम है तो मसला नहीं होगा, मगर अगर अलग अलग वैल्यूज़ होंगी तो हमें मसला होगा उसमें। तो y की वैल्यू मैंने पहले रखी और x की वैल्यू बाद में। तो 2/2 होता है 1, यानी कि इसका आंसर आना चाहिए हमारे पास 1। अब कौन सा ऑप्शन है A B C D में से जिसका आंसर 1 आ रहा है, तो पहला तो 0 ही है, इसका मतलब है वो नहीं होगा। 1 डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि t की वैल्यू मैंने ली थी 1, तो ये 1 आ रहा है। सही। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 2a अपॉन 1 आ रहा है, यानी कि 2a ये आंसर नहीं हो सकता। 1/2a, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। आंसर इसका है B। अब अगर इस तरह का सवाल हो, ट्रिग्नोमेट्रिक आ गया, तो अगेन रेडियन में कर लिएगा। मेरा हुआ हुआ है कैलकुलेटर। अगर किसी को नहीं पता कि रेडियन में कैसे करते हैं तो शिफ्ट मॉड और 4। अब यहाँ पे लिखा हुआ है फंक्शन 3 साइन इन्वर्स x। अब यहाँ पे ln वगैरह आपको लेके करना पड़ेगा सवाल, तो आप डायरेक्ट कैलकुलेटर में रख दें इसे। 3 की पावर साइन इन्वर्स, और ये रहा हमारे पास x। अगेन मैंने यहाँ पे 1 रख दिया, मैथ एरर आ रहा है 1 पर, तो फिर मुझे कुछ और रखना पड़ेगा वैल्यू में 0 रख देती हूँ। अगर मैथ एरर आ रहा होता है तो आप वैल्यू चेंज कर लिया करें लिमिट, मगर वो लिमिट याद रखिए कौन सी रखी है, फिर ऑप्शंस भी वही पुट करनी होगी। इसका आंसर आ गया 1.0986। अब पहला ऑप्शन हमारे पास है 3 की पावर है, 3 की पावर साइन इन्वर्स 0। एक सेकेंड, साइन इन्वर्स 0, उसके बाद है मल्टीप्लाई बाय ln 3। जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 0 रख दिएगा। 1 माइनस 0 का स्क्वायर, 1.0986। ये रहा इसका आंसर, ये रहा इसका आंसर, दोनों का आंसर सेम है। ठीक। अब बाकी के सवाल भी इसी तरह से होंगे। अब इस सवाल में आपकी मर्ज़ी है, आप इसे खोल कर रखें, इसके अंदर डेरिवेटिव के जो कैलकुलेटर में डालना है, या आप इसे यूँ ही जिस तरह लिखा हुआ है सवाल वैसे ही डाल दें। अभी बाकी के सवाल भी वैसे ही हैं, ये भी डायरेक्ट हो जाएगा। मगर अगेन मैं कह रही हूँ, जैसे 2 वाला सवाल मैंने बताया था पहले भी कि ये वाला सवाल नहीं हो सकता क्योंकि आंसर में y आ रहा है। अगर कहीं भी आंसर में आपको y नज़र आ रहा हो तो वो नहीं हो सकता सवाल। फ़िलहाल तो यहाँ पे ऐसा कोई सवाल नहीं है। हाँ, लिमिट वाला एक और सवाल है स्लोप का। स्लोप का मतलब होता है डेरिवेटिव। तो यहाँ पे जो सवाल है इसके अंदर y की फॉर्म में बना हुआ है, सिर्फ x ही है, तो मैं ये वाला भी यूज़ कर लेती हूँ कि x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। ये वाला सवाल मैंने इसलिए करा रही हूँ, ये पहले करा चुकी हूँ ऐसा, क्योंकि उसमें लिमिट दोनों की सेम थी। अब यहाँ पे लिमिट अलग अलग है। अब मैं यहाँ पे x का फंक्शन मैंने लिया है, तो मैं सिर्फ x की लिमिट को रखूँगी। ये बताने के लिए मैंने बताया था, क्योंकि वहाँ पे दोनों की लिमिट सेम थी तो आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ता, मगर अब यहाँ पे फ़र्क पड़ेगा आंसर पे। अब आंसर 1 आया है। अगर आप लोग गलती से कोई y की लिमिट इसके अंदर पुट कर देता है तो उसका आंसर गलत आएगा। -13 आंसर आ रहा है, तो इसीलिए x का फंक्शन जब डालेंगे तो x की ही लिमिट डालेंगी। यहाँ पे एक और सवाल जो है वो ln वाला है कि ln वाले कैसे सॉल्व हो। तरीका वही होगा ln के लिए भी, ln x स्क्वायर प्लस x 1.5 इसका आंसर आ रहा है। अब मैं सब में पुट करके देख लूँगी 1 की किसका आंसर 1.5 है। 1 का स्क्वायर प्लस 1, इसका आंसर आ रहा है 0.5 सॉरी। उसके बाद है 1 प्लस 1, 1 स्क्वायर प्लस 1 आंसर आ रहा है। फिर है 1 स्क्वायर प्लस 1 तो है ही, ऊपर है 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो इसका आंसर आ रहा है 1.5, और नीचे वाले का आंसर आ रहा है 2 डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर प्लस 1। सही, तो इसका मतलब है इसका सही आंसर सी है। मगर अगर यहाँ पे आप लोगों ने एक बात नोट की हो कि डी का आंसर और
बी का आंसर दोनों का सेम आ रहा था। खैर दोनों आंसर सही तो नहीं थे, गलत आंसर थे, क्योंकि सी यहाँ पे सही आंसर था। मगर अगर कभी कोई सी लिमिट रखकर किसी सवाल में दो ऑप्शंस के आंसर सेम आ रहे हैं तो लिमिट चेंज करके रखिएगा, क्योंकि वो लिमिट रखें जिसके अंदर सारे ऑप्शंस के आंसर अलग अलग आते हों। सही, कभी कभी ऐसा होता है कोई ऑप्शंस भी गलत होते हैं, मगर ऐसी लिमिट रखें जिससे आपके सारे जो ऑप्शंस हैं ना उनका आंसर अलग अलग आए, ताकि आप लोग उसे सॉल्व कर सकें। एक्सपोनेंशियल का एक सवाल है, ई की पावर cos x, ई की पावर लिमिट में रखूँगी यहाँ पे 1 अगेन, आंसर आ रहा है 1.444। सही, अब मैं हर जगह वाली लिमिट रख के देखती हूँ। पहला ऑप्शन मेरे पास है ई की पावर है कॉस की, जब यहाँ पे मैंने रखा था 1x की जगह, तो इसका आंसर आ रहा है 1.71। अब दूसरा ऑप्शन है ई की पावर cos x मल्टीप्लाई बाय cos x, तो cos 1। ये भी आंसर नहीं है। फिर यहाँ पे है तीसरे ऑप्शन में sin 1, इससे आंसर सेम आ रहा है। सही, और अगर दूसरा वाला मैं देखूँ तो इसमें है ई की पावर cos x इंटू साइन एक्स, इसमें सिर्फ और सिर्फ माइनस, यानी कि -1.444, और ये है पॉजिटिव का। तो अब मुझे देखना है कि मेरे जब आंसर क्या आया था, मेरे पास आंसर था माइनस में, तो इसका मतलब है मेरा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, डी वाला है, क्योंकि सी वाले से आंसर तो बिल्कुल सेम आ रहा है मगर माइनस नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि डी ऑप्शन मेरे पास करेक्ट ऑप्शन है। बाकी के सवाल आप लोग खुद प्रैक्टिस कर लिएगा, और अगर कोई सवाल नहीं हो रहा हो तो वो आप लोग पूछ लिएगा।